हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं हिंदी का पूरा ग्रामर डिस्कस कर रहे हैं जो 10th स्टैंडर्ड 9th को भी है। आ जाओ, वाक्य के भेद। तो वाक्य के अपने को भेद पहचानने का है। तो वाक्य के भेद कैसे तीन टाइप के वाक्य होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य हो रहे था जिसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। और संयुक्त वाक्य मतलब और लेकिन किंतु परंतु। क्या आएगा संयुक्त में? और लेकिन किंतु परंतु। और मिश्र वाक्य वो रहता है जिसमें जैसे तैसे, है ना, इस वजह से। अभी इधर क्या दिया है? अभी बात ताजा है। अभी अपने को क्या बोला है कि ये क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 में आएगा। ओके, कि वाक्य का रचना के आधार भेद पहचानना है। क्या पहचानना है? वाक्य के भेद। तो ये कुछ भी नहीं दिया है, इसके लिए इसका उत्तर क्या है? सरल वाक्य। क्या है? बहन यदि। क्या है? यदि वदि जैसे तैसे। तो मिश्र वाक्य क्या आएगा? मिश्र वाक्य। जो महिला आएगी वो अपने खाने पीने का तथा, क्या वर्ड है? यदि, तथा, जैसे तैसे, मिश्र वाक्य। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे लेकिन, क्या है? और लेकिन किंतु परंतु। बोलो, और लेकिन किंतु परंतु। तो संयुक्त वाक्य क्या बोलते हैं इसको? इस तरह तुमको एग्जाम में ग्रामर आएगा, आपको रेडी रहना है। जब पूरी शक्ति केंद्रित होगी तो, क्या वर्ड है? तो जैसे तो, मिश्र वाक्य। तुम लोग यह मनाओ की पहला की, क्या वर्ड है? वो भी मिश्र वाक्य में आता है। हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया बल्कि, क्या वर्ड है? और लेकिन किंतु परंतु बल्कि। तो संयुक्त वाक्य रहेगा। प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा, सिंपल सेंटेंस। तो सरल वाक्य क्या रहेगा? सरल वाक्य। अब नेक्स्ट क्या दिया बच्चा? काल परिवर्तन। तो काल अलग अलग होता है ना, वर्तमान होता है, भूतकाल होता है, भविष्य होता है। तो पहले मैं भविष्य काल बता दूं, जो दिख रहा है सेकंड वाला भविष्य काल। तो भविष्य काल में मतलब आपको काल को क्या करना है? परिवर्तन करना है, चेंज करना है। तो भविष्य काल लिखा ना, जैसे कि वो आम खाता है वो आम खाएगा, वो पढ़ता है वो पढ़ेगा, वो चलता है चलेगा, वो है ना, वो डुलता है वो डुलेगा। वैसे क्या लिखा है? 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई, हो गई, हो जाएगी। क्या लिखा है? हो गई का हो जाएगी। हो गई का क्या आएगा? हो जाएगा। अब जैसे कि पांचवा वाला भी भविष्य काल है। हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं देंगे, देते हैं देंगे, है ना। इस तरह तुमको आएगा भविष्य काल। अब ये देखो, इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। भविष्य काल बोला, क्या बोला? पड़ रही थी, पड़ेगी, चल रही थी, चलेगी, है ना, खल रही थी, खलेगी, है ना। तो भविष्य काल में आएगा, खाएगा, पिएगा, खाएगा। अब एक होता है ये, अपने को ये करना है। अभी क्या मालूम है? क्या अपूर्ण काल क्या है? जो अपूर्ण रहेगा ना उसमें रहा वर्ड यूज करना है। क्या रहेगा? और जो पूर्ण रहेगा ना उसमें रहा नहीं डालना है, उसमें रहा नहीं डालना है। अपूर्ण में रहा डालना है, अपूर्ण में रहा नहीं डालना है। कभी आओ देखते कैसा इसका सेंटेंस है। ये देखो इधर दिया है थर्ड वाला अपूर्ण। तो अपूर्ण में रहा का वर्ड यूज करेंगे। कौन सा? क्या लिखा है? ससो कानों में आवाज आई। तो कैसे लिखेंगे? ससो कानों में आवाज आ रही है। क्या लिखेंगे? वर्तमान इसलिए क्या आया? है आया ना। अगर बोला रहेगा अपूर्ण भूतकाल, सरसों कानों में आवाज आई, सरसों में आवाज, सरसों कानों में आवाज आ रही थी, आ रही थी। ठीक है, अब जब भूतकाल रहेगा क्या रहेगा? भूतकाल। अब और देखेंगे सेंटेंस और अच्छे से इजी हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। समझाता हूँ। अपूर्ण देखो इधर दिखा है अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल में क्या आएगा? था आएगा, है ना। रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती है। रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती है। अपूर्ण मतलब रहा ऐड करना है। क्या ऐड करना है? तो रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही है। क्या क्या आएगा? थी, क्योंकि भूतकाल बोला। क्या बोला है? भूतकाल। अब भविष्य काल में क्या बोला मैंने? क्वेश्चन क्या डालने का है? जैसे कि वे आगे प्रश्न करते करेंगे, करते है ना। वो आम खाता है वो आम खाएगा, खाएगा पिएगा, भविष्य में आएगा। अपूर्ण में रहा डालना है। अपूर्ण में क्या करना है? कंप्लीट करना है। पूर्ण में क्या करना है? जैसे कि मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं, तो इसमें रहा नहीं डालना है। मेरे पास बहुत से पत्र आए हैं, कंप्लीट करना है। क्या लिखेंगे? आए हैं। अब जैसे कि इधर एक दिया है, क्या दिया? पूर्ण भूतकाल। सिरचन को एक सप्ताह पहले ही काम पर लगा दिया था। सिरचन को एक हफ्ता पहले काम पर लगा दिया था। क्या लगा दिया था मतलब एकदम सिंपल वो कर देने का। पूर्ण मतलब कंप्लीट कर देना। पूर्ण बोले तो क्या करना है? कंप्लीट। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है विराम चिन्ह लगाना, मतलब कॉमा, फुल स्टॉप, है ना। अभी जैसे कि इधर क्वेश्चन क्या बोला है? नहीं कोई आदर्श नहीं, नहीं कोई आदर्श नहीं। तो नहीं लिखा तो कॉमा आएगा। क्या आएगा? कॉमा। कोई आदर्श नहीं, फिर फुल स्टॉप। हिंदी का फुल स्टॉप बोले तो लाइन आता है। अब इधर बोला वो सोचने लगी हाय कितनी निर्दयी हूँ। वो सोचने लगी तो कॉमा, हाय। इसलिए देखो ना, ये है ना एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। फिर इसमें बोलो कितनी निर्दयी हूँ, ऐसा। मन प्राण से ही सस्ता है। तो मन लिखा, कॉमा डाल के प्राण से ही सस्ता है। बोली नहीं बेटी जाकर अम्मा से और माँ मांग लाओ। बोली
डैश नहीं बेटी, तो इस तरह तुमको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक है, बट ट्राई करेंगे तो आ जाएगी। अभी इधर बोला काकी ने पूछा कि तुम्हारी अम्मी अम्मा ने दी है, तो काकी ने पूछा, तो काकी ने पूछा कॉमा क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है ना, और फिर क्या है इसके लिए क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ये तुम्हारा विराम चिन्ह रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि प्रैक्टिस करेगा तो अच्छे से हो जाएगा। सबसे इजी टॉपिक दिया है मुहावरे। तो मुहावरे बोले तो बहुत इजी रहते हैं, जैसे कि इसका मीनिंग लिख सेंटेंस बनाना है, बहुत अच्छा रहता है। हृदय में घुल जाना, तो हृदय में घुल जाना मतलब कोई बात अंदर तक पहुंच जाना, उसका मीनिंग है कोई बात दिल तक उतर जाना। शिक्षक की बातें हृदय में घुल गई है ना, टीचर की बातें हृदय में। इधर नेक्स्ट बोला दीवार टूट जाना, समस्या खत्म होना। वर्षों से चली आ रही असमानता मतलब इनइक्वालिटीज, भेदभाव और छुआछूत की दीवार टूट गई। देखते रह जाना, आश्चर्यचकित होना। लोग देखते रह गए और सर्कस के शेर ने आग का गोला पार कर लिया। पैर पकड़ना, क्षमा करना है ना। चोर ने अपने अपराध के लिए पुलिस के पैर पकड़ लिए। शेखी बगरना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना, अपनी खुद की तारीफ करना है ना। मेरे मामा जी को शेखी बगाड़ने की बुरी आदत है। चंपत होना, गाया बना, चोर चोरी करके चंपत हो गया। कमर कसना, तैयार होना, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी के सामना करने के लिए कमर कस ली। आग चुराना, उपेक्षा करना, विपत्ति के दिनों में अच्छे मित्र भी आग चुराते हैं। आग बबूला होना, क्रोध होना, गुस्सा आना है ना। तो इस तरह तुमको क्या करना है, मीनिंग लिख के सेंटेंस बनाना। तो ये एकदम इजी रहता है, थोड़ा हार्ड नहीं है। रीड ताता बंद रहना, भीड़ लग जाना, निछावर करना, त्याग करना, सीना तानकर खड़े रहना, निर्भय होकर मतलब बिना डरे। ओके, जान में जान आना, धीरज प्राप्त होना, दीवार टूट जाना, समस्या खत्म होना, मुंह लाल होना, चेहरा टमाटम होना। इस तरह तुमको मुहावरा याद करना है, एक एक लाइन का सेंटेंस बनाना है। ये सबसे इजी टॉपिक है। प्रेरणात्मक क्रिया, इसमें क्या करना है अपने को, प्रथम और द्वितीय बनाना है। मिलना दिया रहेगा, ये दो आंसर है, मिलना मिलाना मिलवाना है ना, पीना पिलाना पिलवाना, सीखना सिखाना सिखवाना, बोलना बुलाना बुलवाना, लिखना लिखाना लिखवाना, चलना चलाना चलवाना। तो ये इजी रहेगा, प्रथम और द्वितीय। ये क्वेश्चन दिया रहेगा क्रिया, उसको दोनों तुमको क्रिएट करना है। ओके, अब उसके बाद क्या दिया, सहायक क्रिया, मतलब जो लास्ट वाला वर्ड है उठा के उसको चेंज करना है। सहायक क्रिया में क्या करना है, उन्होंने पौधे को अपना सिराने लगा दिया, तो लास्ट में कौन सा वर्ड है, दिया। तो दिया लिखने का उसका दिया का क्या हो जाएगा, देना। लास्ट में क्या है, लगूंगा लगना, गई जाना, पढ़ी पढ़ना, दिए देना है ना। इधर वर्ड क्या है, सके सकना, लिया लेना, जाएंगे जाना, लिए जाना, दो देना है ना। तो ये क्या आएगा तुमको सेंटेंस, सहायक क्रिया। निम्नलिखित वाक्य में सहायक क्रिया पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। मूल मतलब मेन वर्ड, उसको चेंज करके लिखना है। अभी संधि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ट्राई करते हैं। क्या लिखा है, मतानुसार लिखा है, तो संधि विच्छेद संधि भेद। तो मतानुसार, तो इसमें दो वर्ड है, मत और अनुसार, मत और अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा, स्वर संधि। क्या हो जाएगा, स्वर संधि। अभी सदाचार लिखा, क्या लिखा है, सदाचार। ये सद आचार था तो सदाचार हो जाएगा, तो इसको व्यंजन संधि बोलेगी। मतलब एक तो अलग अलग रहता है इसमें, जैसे कि अभी ये कवि इच्छा, तो इधर लिखेंगे कवि इच्छा में क्या है, कवि, क्या वर्ड है, कवि। तो कवि वाला स्वर रहता है। और बोला जगदम्बा, जगदम्बा क्या होता है, जगदम्बा। अब ये अव्यय मतलब एक वर्ड दिया रहेगा, उसका सेंटेंस बनाना है, वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे दिया नीचे, क्या लिखा है, नीचे देख के सेंटेंस बना। सीट के नीचे सामान रखा हुआ था, तो नीचे का एक होगा, शाबाश शाबाश तुम परीक्षा में प्रथम आए। विपरीत, इसके विपरीत, अंजुमन बीच गहरा और नीला पानी वाला है। कारण, दुर्योधन के कारण महाभारत हुआ। क्योंकि सेठ जी को पुलिस ने पकड़ा क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा था। और पेड़ में फल और फूल होते हैं। मतलब आपको ये वर्ड दिया रहेगा, उसका क्या बनाना रहेगा, सेंटेंस। उसका क्या आएगा, निम्नलिखित अवयव को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये लास्ट है, शब्द भेद, मतलब कौन सा टाइप का ग्रामर है वो बताने का है ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। गंदा पानी पीने से सैकड़ों लोग अस्वस्थ हो गए। सैकड़ों बोले तो नंबर हो गया, तो सैकड़ों संख्यावाचक विशेषण, क्या हो गया, विशेषण होता है। ओके, ऊपर से कोट पहन लूंगा, तो कोट, कोट को जातिवाचक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जातिवाचक। यह वो तेरा मेरा, इसको बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं इसको, सर्वनाम। और इधर एक वर्ड है, समझाता हूँ तुमको, जो मेन वाला है, जो आता ही एग्जाम में पूछता ही है। ये दो ऐसा, हाँ, उस तो सर्वनाम है, उसे भी सर्वनाम है। क्वालिटी को विशेषण बोलते हैं ना, क्रिया को जो भी एक्शन देगा उसको क्रिया बोलेंगे तुम लोग। और इधर क्या दिया है, मतलब ये बेसिक है, जो टीचर फिफ्थ सिक्स में पढ़ा ना तुमको, वो सर्वनाम। कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चार, चार वर्ड संज्ञा, संज्ञा होता है ना, नंबर होता है, तो संख्यावाचक विशेषण होता है। सज्जन मतलब गुणवाचक, क्वालिटी बता रहे इसको। ये शब्द में, तो ये टाइप के तुम्हारे ग्रामर है।
तो जितना हो सकता तो मैंने हेल्प किया। ये ग्रामर तुमको 14 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, 10 मार्क 10 मिनट में जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लो।